नमस्कार, बेहद स्वागत है आपका टाइम्स नाउ में और मैं हूं आपके साथ अनु। देखिए, जब भी हम जाति आधारित भेदभाव की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान ये कुछ ऐसे राज्य हैं जिनका नाम सबसे पहले हम लोगों की जुबान पर होता है। वैसे देखा जाए तो जातिवाद का जहर आज भी लोगों के दिलों में उसी तरीके से भरा हुआ है, लेकिन स्थिति सिर्फ इतनी बदली है कि अब कोई भी व्यक्ति सीधे तौर पर इस जहर को बाहर लाने से थोड़ा सा कतराता है। और एक बड़ी कामयाबी ये हुई है कि अब दलित समुदाय के लोग भी अपने अधिकारों के प्रति, समानता के प्रति धीरे धीरे सचेत होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है राजस्थान के जयपुर से। दरअसल जयपुर के एक जिले विराटनगर में कुछ समय पहले दो दलित युवकों को कुछ समाज के लोगों ने धमकाया था कि अगर वो अपनी शादी के दौरान अगर वो घोड़ी पर बैठकर अपने ससुराल जाएंगे तो उनको गोली मार दी जाएगी। इसी के साथ ही आपको बता दें कि इस गांव में आज़ादी से लेकर अब तक कोई भी दलित युवक घोड़ी पर बैठकर, यानी कि अपनी बारात के दौरान, जैसे कि हिंदू धर्म में होता है कि दूल्हा जो होता है वो घोड़ी पर बैठकर अपने ससुराल जाता है और फिर वहाँ से शादी कर दुल्हन को अपने घर लेकर के आता है। तो दलित समुदाय का कोई भी व्यक्ति अब तक, आज़ादी से लेकर अब तक, कोई भी व्यक्ति घोड़ी पर बैठकर अपने ससुराल नहीं गया था। देखिए, हम बार बार ये कहते हैं कि देखिए अब आरक्षण ख़त्म कर दीजिए, अब ये लोगों काफ़ी बदल चुके, बहुत विकास कर लिया इन्होंने, बहुत चीज़ें बदल गई, इनके पास बहुत सारा पैसा आ गया। लेकिन ये कोई पहला मामला नहीं है कि जब एक दलित व्यक्ति को गोली मारने की धमकी दी जाती है केवल इसलिए क्योंकि वो अपनी शादी में घोड़ी पर बैठना चाहता है, या फिर और इससे पहले भी कई ऐसे मामले सामने आए हैं जब उनको इसलिए धमकी दी जाती है क्योंकि वो बड़ी बड़ी मूछें रख लेते हैं। तो ये जो चीज़ें जो भी व्यक्ति ये करते हैं कि भाई अगर तुम ये करोगे तो हम गोली मार देंगे या कुछ भी, ये इंसानियत के विरुद्ध है। और ये खुद को ये लोग दिखाते हैं कि देखिए अगर हम कुछ कर सकते हैं तो वो है डर से, हम आपको डरा सकते हैं, लेकिन इंसानियत की बात, एकता की बात, समानता की बात हम बिल्कुल नहीं करेंगे। ये लोग दिखाते हैं अपनी छोटी सोच कि आज भी जब 2021 का समय चल रहा है, लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, स्थिति इतनी ज़्यादा सुधर चुकी है, लेकिन हम नहीं सुधरेंगे। हम आज भी वही छोटी मानसिकता वाले बने रहेंगे। अब चौकान इस मामले में सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों ही जो व्यक्ति थे वो भीम आर्मी के सदस्य थे, जिसकी जानकारी भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद रावण को मिली। उसके बाद उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से एक पोस्ट की और बताया राजस्थान सरकार को कि 27 अप्रैल को वो अपनी टीम के साथ वहाँ पर आएंगे और अगर उनके दोस्तों के साथ या जिन भी लोगों की शादी है उनके साथ कुछ गलत होता है तो वो उसके खिलाफ कार्यवाही भी करेगी। ऐसा ही हुआ। 27 अप्रैल को चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी की टीम से ही कुछ लोग शादी में पहुंचे, लेकिन किसी भी तरह की कोई भी दुर्घटना शादी के दौरान नहीं हुई। देखा जाए तो एक बेहतरीन मिसाल है एकता की कि किस तरीके से अगर एक समुदाय एक साथ मिल जाए तो किस तरीके से वो इन छोटी सोच वाले लोगों को कुछ ही पल भर में हटा सकते हैं। हालांकि हमारी तरफ से भी इन दोनों लोगों को बहुत बधाई, और आशा करेंगे कि आप भी आगे चलकर असमानता के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध इसी तरीके से आवाज़ उठाए और आपका परिवार भी इसी तरीके से आवाज़ उठाए। एकता बनी रहे लोगों में, तभी हम इसके खिलाफ लड़